आज हम अध्याय 12 के पहले 12 वचनों को देखने वाले हैं और यहाँ पर इस अध्याय 12 के वचन के भाग में हम देखेंगे ये तो मनुष्य के इतिहास में अब तक जितने भी मुठभेड़ हुई उनमें सबसे बड़ी है। देखिए, मानवता के रहने की बिल्कुल शुरुआत से संसार में हमेशा मुठभेड़ होती रही हैं, समूह में या फिर व्यक्तिगत रूप में, यानी लोगों के बीच में लड़ाई और देशों के बीच में युद्ध। और यही तो ऐसी बातें हैं जो अदन की वाटिका के बाद से मनुष्य के चरित्र को दिखाती हैं। ये ऐसी लड़ाई है जो कि काफ़ी लंबे समय से यानी कई सदियों से चलते आ रही है। ये बहुत ही तीव्र है और मनुष्यों के लिए खतरनाक है। और ये जो लड़ाई है ये तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सामर्थ और शैतान की शक्तियों के विरुद्ध में है। जैसे हम जानते हैं उत्पत्ति अध्याय 3 से ये युद्ध तो अदन की वाटिका में ही शुरू हो गया। अब इस युद्ध में सबसे जोखिम में क्या है? हमारी मंजिल, पूरी मानवता की मंजिल ही है। और ये युद्ध होता है स्वर्ग में और पृथ्वी पर और सच में मनुष्यों के हृदय में भी। और इस युद्ध के बिल्कुल केंद्र में यीशु मसीह का व्यक्तित्व और मिशन जुड़ा है। वो तो भलाई की शक्तियों में चैंपियन हैं और वो और ख़ास करके उसका पुनरुत्थान हमारे लिए शाश्वती है कि ये युद्ध को पहले जीत लिया गया है। शैतान जो यीशु का विरोधी है वो तो हारा हुआ है, फिर भी वो तो युद्ध करना चाहता है। परमेश्वर की ये योजना थी कि हमारे मसीहा यीशु को इस संसार में लेकर आए इस्राएल देश के द्वारा, जिसे शैतान ने बहुत ही ज़्यादा नफरत करके सताया था। वो तो यहूदियों पर गौर कर रहा था उस समय से, जबकि परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया कि उसके द्वारा यहूदी देश की शुरुआत करें। तब से ये शैतान की कार्य नीति हो गई कि वह हर कोशिश करे कि नाश करें, ध्यान भटकाएं या यहूदियों को नुकसान पहुंचाएं। आज के हमारे अध्ययन में हम ये देखेंगे कि ये सब ऐसा क्यों है, ये यहूदियों के लिए इतना अलग क्यों है शैतान के दृष्टिकोण से, कि वो चाहता है कि इन लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान करें और इन लोगों को हानि पहुंचाए। अब शैतान और यीशु मसीह का ये जो युद्ध है और उसके चुने हुए लोग यहाँ पर इस अंतिम समय में आते हैं, इस क्लेश काल के समय के बीच में। और प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 और 14 जो हैं ये तो हमें इस युद्ध के बारे में और भी बताने वाले हैं जो कि लड़े गए हैं स्वर्ग में और पृथ्वी पर। और जैसे आज हम अध्याय 12 देखेंगे, हमें यहाँ पर बताए गए हैं 4 मुख्य व्यक्ति इस युद्ध में। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर एक स्त्री के बारे में बताया गया है, जिसे हम देखते हैं कि ये तो सच में इस्राएल देश है। और दूसरी बात, हमें उसके जन्मे हुए बच्चे के बारे में बताया जो यीशु को छोड़ और कोई नहीं हो सकता। फिर तीसरी बात हम देखते हैं लाल बड़ा अजगर, जो और कोई नहीं लेकिन केवल शैतान है। और चौथा व्यक्ति जो हम यहाँ पर देखते हैं वो है प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल, जो कि परमेश्वर का सामर्थी स्वर्गदूत है। और ये तो इस्राएली लोगों के लिए एक बहुत बड़ा स्वर्गदूत है। और इस अध्याय में इनमें से हर एक व्यक्ति के बारे में क्या कहा गया ये देखते हैं, तो हम उस युद्ध के बारे में और सीखेंगे जो युद्ध हमारे आसपास हो रहा है। अध्याय 12 तो 3 भागों में बटा हुआ है। पहले 6 वचन ये होने वाले युद्ध के बारे में सीन तैयार करते हैं जो कि स्वर्ग में है, और फिर वचन 7 से 12 में स्वर्ग में होने वाले इस बड़े युद्ध के बारे में बताया गया है। और फिर हमारे अगले सेशन में हम यहाँ वचन 13 से वचन 17 तक देखने वाले हैं, जो इस तरह बताते हैं कि जैसे ये लड़ाई जो है पृथ्वी पर आ चुकी है क्लेश काल के समय में। और जब क्लेश काल के समय ये पृथ्वी पर आता है तो हम देखते हैं ये तो इसराइल के और इसराइलियों के विरुद्ध में किए गए सबसे बड़ी कोशिश है। तो आइए प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 के पहले 6 वचन यहाँ पर हम पढ़ते हैं। फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुई थी और चांद उसके पांव तले था, और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था।
वो गर्भवती हुई और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा में थी। एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया। देखो, एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सींग थे और उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे। उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर गिरा दिया। वो अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वो बच्चा जने तो उस बच्चे को निगल जाए। वो बेटा जनी जो कि लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था, और वो बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। और वो स्त्री उस जंगल को भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी कि वहां वो 1260 दिन तक पाली जाए। पिता, आपके वचन के लिए धन्यवाद। प्रभु, हम जानते हैं कि हमारे आसपास युद्ध छिड़ा है, लेकिन हम जानते हैं कि आप विजयी हैं। प्रभु, हमारी समझ की आंखें खोलिए ताकि आज के इस वचन भाग को हम यहाँ पर समझ सकें। हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमेन। अब देखिए, स्पष्ट रूप में बताया गया इन वचनों में ये तो एक ऐसा चित्र बनाते हैं जो हमें एक संदेश बताते हैं। अब देखिए, इन वचनों में हम इन चरित्रों से मिलते हैं जो कि निश्चय कुछ दर्शाते हैं, जो कि इस युद्ध के बड़े मुख्य चरित्र हैं। पहली व्यक्ति जिसके बारे में वचन 1 और 2 में हमें बताया गया है, ये तो वो स्त्री है जो सूर्य को ओढ़े हैं और चांद उसके पांव तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। वचन 2 में हम ये देखते हैं कि वो तो गर्भवती थी और वो तो जच्चा की पीड़ा में होकर चिल्लाती थी कि जन्म दे। देखिए, कई सदियों से लोग इस वचन के भाग का अध्ययन कर रहे हैं और इससे अलग अलग थ्योरी आई है कि इस वचन के भाग में ये जो स्त्री है वो कौन है। कैथोलिक विश्वास के जो बाइबल के विद्वान हैं वो स्त्री के बारे में कहते हैं कि ये तो कुंवारी मरियम है, और बहुत सी पेंटिंग में उन्होंने स्त्री को इस तरह से बताया कैथोलिक कला में। और ये वचन का भाग इस तरह से सिखाता है कि जो मरियम है वो अद्भुत रीति से गर्भवती हुई और वो मानते हैं कि शारीरिक रूप में स्वर्ग में उठाई गई। और बाइबल के दूसरे भी विद्वान हैं जो कहते हैं कि ये जो स्त्री है जो इस संदर्भ में है ये तो कलीसिया ही है। और मैं सोचता हूँ कि इनमें से कोई भी जो अर्थ है वो तो सही नहीं होगा। सबसे पहले वचन 1 से हम जानते हैं कि ये स्त्री जिसे हम इस वचन में देखते हैं ये तो किसी और को दर्शाने वाली है और ये कोई असली स्त्री तो नहीं है। ये स्वर्ग में प्रकट होने वाले एक बड़े चिन्ह के रूप में मानी जाती है। तो हम यहाँ पर ये जानते हैं कि ये स्त्री की जो तस्वीर है वो हमें सच में कुछ और दर्शाती है। हम जानते हैं वचन 5 और 6 से जो हमने पढ़ा है कि ये बेटा जिसे स्त्री ने जन्म दिया है ये और कोई नहीं परंतु प्रभु यीशु मसीह हैं। और हम जानते हैं कि ये जो स्त्री है ये तो कोई सच्ची शारीरिक स्त्री नहीं। तो हमें खुद से ये पूछना चाहिए, तो ऐसी कौन सी बात है जो चिन्ह के रूप में ये दर्शाए जो उद्धारक यीशु मसीह को दे सकें। और इसका जवाब ये है कि ये स्त्री और कोई नहीं परंतु इस्राएल देश ही है। ये तो एक और ऐसी घटना है जहाँ हम नए नियम की कुछ बात पढ़ते हैं जो कि बहुत ही स्पष्ट होता है पुराने नियम की समझ रखने के द्वारा ही। देखिए, पुराने नियम में हम ऐसी बहुत सी अगणित घटनाओं को देखते हैं जहाँ पर पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने इस्राएल के बारे में एक स्त्री के रूप में दर्शाया है जो जच्चा की पीड़ा में थी और जन्म देती है। उदाहरण के लिए यशायाह अध्याय 66 वचन 7 में ये इस्राएल देश के बारे में बताता है। यशायाह भविष्यवक्ता कहता है, उसकी प्रसव पीड़ा उठने के पहले ही उसने जन्म दिया, पीड़ाएं उठने से पहले ही उससे बेटा जन्मा। देखिए, यिर्मयाह अध्याय 3, मीका अध्याय 4, मीका अध्याय 5 ये तो पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं के दूसरे वचन संदर्भ हैं जहां वो इस्राएल के बारे में उपमा के रूप में बता रहे हैं एक स्त्री के रूप में जो बच्चा जन्मने वाली है। और भी हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये स्त्री तो निश्चय इस्राएल का देश है, क्योंकि जिस तरह से इसका विवरण दिया गया है कि वो सूर्य को ओढ़े हुए हैं और चांद उसके पांव तले हैं और 12 तारों का मुकुट पहने हैं। और हम इस्राएल के बारे में बिल्कुल ऐसा ही विवरण बाइबल में देखते हैं। यूसुफ ने देखे हुए उस सपने में जिसके बारे में उत्पत्ति अध्याय 37 में लिखा है। यहाँ उत्पत्ति अध्याय 37 वचन 9 में हम पढ़ते हैं, फिर उसने यानी यूसुफ ने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी यूं वर्णन किया कि सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे
दंडवत कर रहे हैं। यूसुफ खुद यहाँ पर 12वां तारा था, जैसे हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं। यहाँ वचन में 12 तारों का मुकुट कहा गया है, लेकिन बात तो यही है कि इन दोनों बातों में बस एक ही विवरण है जो कि इस्राएल के बारे में है। तो चलिए फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि जब कोई पुराने नियम का बहुत अच्छे से अध्ययन करता है तो प्रकाशित वाक्य की किताब की बहुत सी जो कल्पनाएं हैं उसे समझना बहुत मुश्किल नहीं होता है। बहुत से लोग प्रकाशित वाक्य का अध्ययन भी नहीं करते हैं, क्योंकि वो इस तरह के चित्रों को 12 अध्याय में देखते हैं और वो तो समझ भी नहीं पाते हैं कि ये किसके बारे में कह रहा है, और इसलिए वो इसका अध्ययन करना छोड़ देते हैं। अब देखिए ये चित्र जहाँ पर बताया गया कि वो सूर्य को ओढ़े हैं और चंद्रमा उसके पैरों के नीचे हैं, ये तो ऐसी बातें हैं जो कि हमें यहाँ जानकारी देते हैं कि ये इस्राएल का उद्देश्य क्या है परमेश्वर के अनुसार। उदाहरण के लिए सूर्य ये तो ज्योति रखने वाला होता है, और ये तो ऐसे आकाश का ग्रह है जो ज्योति देता है, जबकि दूसरी ओर चंद्रमा ये तो ऐसा ग्रह है जो सूर्य की ज्योति को प्रतिबिंबित करता है। इस चित्र में ये तो निरंतर इस्राएल के चिन्ह के रूप में है, जैसे परमेश्वर संसार को ज्योति देते हैं, यानी इस्राएल के द्वारा जगत की ज्योति यानी प्रभु यीशु मसीह वो हमारे संसार में आए, और इस्राएल के द्वारा ही परमेश्वर की ज्योति को दर्शाने वाला वचन यहाँ संसार में आया। और इस तरह से हमें इस्राएल के बारे में और पूरी मानवता के बारे में परमेश्वर के दृष्टिकोण को समझना होगा। परमेश्वर इन लोगों को इस तरह से बताते हैं कि यही लोग परमेश्वर के सच्चाई के संदेश को लिए चलते हैं, उसके मसीहा के बारे में। और यहीं पर हम देखते हैं शुरू में, जहाँ बिल्कुल शुरुआत में परमेश्वर ने अब्राहम को संसार के सभी लोगों में से बुलाया था कि इस्राएल देश की शुरुआत हो, और ये उत्पत्ति अध्याय 12 में हमें बताया गया है। वचन 2 और 3 में उस पल जब परमेश्वर ने सबसे पहले अब्राहम को बुलाया, वहाँ परमेश्वर ने कहा, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा। और ये महत्वपूर्ण भाग है, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हमारे अध्ययन के तीसरे और चौथे वचन में हम यहाँ पर दूसरे व्यक्ति को देखते हैं। वचन 3 और 4 में हम पढ़ते हैं, एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया, एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, और उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे। उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। वो अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वो बच्चा जने तो उस बच्चे को निगल जाए। अब देखिए यहाँ पर ये जो दर्शा रहा, इस केस में हमें इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये कौन है, क्योंकि देखिए इसी अध्याय के वचन 9 में बताया है, ये हमें स्पष्ट बताता है कि ये अजगर तो शैतान है। और देखिए वचन 3 में, वचन 9 और वचन 10 में यहाँ पर अलग अलग नाम दिए हैं जो कि शैतान के नाम हैं। केवल इन्हीं वचनों में नहीं, लेकिन पूरी बाइबल में भी। उदाहरण के लिए वचन 3 में हम देखते हैं उसे लाल बड़ा अजगर बताया है, और लाल, इसमें कोई संदेह नहीं कि उसने पूरी मानवता के इतिहास में इतना खून खराबा किया है। हमारे संदर्भ के वचन 9 में देखिए, ये कहता है, तब वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया, और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। देखिए वचन 9 में हम देखते हैं उसे प्राचीन सांप इस तरह से बताया गया है। ये तो अदन की वाटिका में जब वो पहली बार बताया गया था, ये उससे मिलता है। और वचन 9 में उससे शैतान कहा गया है। ये शब्द तो सुसमाचार में उपयोग किया गया है कि शैतान को परमेश्वर के शत्रु के रूप में बताए, जहाँ शैतान का अर्थ बताया गया कि वो दोष लगाने वाला है। और देखिए यहाँ वचन 9 में फिर से उसके बारे में बताया गया है, अवश्य ही शैतान, जिसका मतलब विरोधी। और फिर इस वचन 10 में देखिए हम एक और नाम देखते हैं जो शैतान को दिया गया है, और वो तो भाइयों पर दोष लगाने वाला है। और ये तो ऐसा है जो शैतान कर रहा है, और वो अभी भी यही तो कर रहा है। यहाँ तक कि अभी परमेश्वर के सिंहासन के सामने खास करके वो सचेत है उन पाप के बारे में जो मनुष्य और खास करके विश्वासी करते हैं, और वो हमेशा परमेश्वर के सामने रहता है कि हम पर दोष लगाए इन पापों का, हालांकि ये पाप मसीह ने क्षमा कर दिए हैं। और वो तो निश्चय ही जिम्मेदार है उस दोष भावना के लिए और आरोप लगाने के लिए
उस निराशा के लिए जो मसीह विश्वासी अपने जीवन में महसूस करते हैं जब वह असफल होते हैं या पाप करते हैं या गिर जाते हैं। अवश्य ही देखिए, निश्चय ही मनुष्य होने के नाते चाहे हम कितने भी अच्छे विश्वासी हो, कई बार हम पाप करते हैं और शत्रु तो दोष भावना लाता है हमारे जीवन में, उन सारी बातों को याद दिला कर कहता है ये प्रभु नहीं है। लेकिन जब हम असफल होते हैं तो परमेश्वर की यही इच्छा है कि उसकी आत्मा हमें कायल करती है ताकि हम अपनी असफलता के बारे में सचेत हो, और जब हम पापों का अंगीकार करते हैं तो प्रेम से स्वीकार करते हैं, विश्वास योग्य और धर्मी है कि हमारे पाप क्षमा करे और हमें उस अधर्म से शुद्ध करते हैं। देखिए, अमेरिका में ऐसे बहुत से सर्वे किए गए हैं जो ये दर्शाते हैं कि लगभग 30 से 60% लोग जो आज ये सच में विश्वास नहीं करते हैं कि शैतान नाम का कोई एक व्यक्ति है। मुझे उन लोगों की संख्या का प्रतिशत पता नहीं जो भारत में शैतान पर विश्वास नहीं करते हैं कि वो एक असली व्यक्ति है, लेकिन मैं कह सकता हूँ जो लोग इसे इनकार करते हैं, इस दुष्ट का जो कि पूरे संसार में बुराई लेकर आता है, और वो हमारे जीवन में जो कुछ ला सकता है उसके लिए बहुत ही शिकार हो जाते हैं। और बाइबल निश्चय ही स्पष्ट बताती है कि शैतान तो सच में एक असली व्यक्ति है जो कि पूरी मानवता में हमेशा विनाश और नाश ही लेकर आया। अब देखिए, शैतान का विवरण यह हमारे अध्ययन के वचन 3 में देखिए। यहाँ पर ऐसे कुछ बातें हैं जिनके बारे में विवरण देना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये सबसे अच्छा विवरण जो कि मैंने देखा है इन विद्वानों के लिटरेचर में, लेकिन इनमें से कुछ भी मेरे दृष्टिकोण से बिल्कुल सटीक नहीं है। अब देखिए, पहला विवरण यहाँ पर हम देखते हैं कि इस अजगर के तो 7 सिर हैं। यही तो वो भाग है जहाँ पर ये बहुत ही सरल है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 में वचन 9 हमें सटीकता से बताते हैं कि ये 7 सिरों का अर्थ क्या है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 वचन 9 में हमें बताया गया है ये 7 सिर तो 7 पहाड़ या पहाड़ियों को दर्शाता है। बहुत से विद्वान इस तरह से विश्वास करते हैं ये तो रोम के नगर के बारे में है, क्योंकि हम जानते हैं कि रोम ही ऐसा शहर है जो 7 पहाड़ों पर बना है और ख्रिस्त विरोधी राज्य करेगा। ये माना जाता है वो तो शुरू करेगा जिससे आधुनिक रोमी साम्राज्य कहते हैं। अब देखिए, ये तो विद्वानों के विचार से आता है। देखिए, ये नया रोमी साम्राज्य ये तो सच में निश्चय ही फिर से उदय होना है उन यूरोपीय राज्य से। अब देखिए, ये शब्द तो निश्चय ही रोमी साम्राज्य का केंद्र था 2000 साल पहले। अब हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 से ये सलाह देते हैं कि ये 10 सिंह जो इन वचनों में बताए गए हैं वो तो सच में ये 10 राजा हैं या प्रधान हैं जिनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब देखिए, फिर से इस विचार को आप ध्यान में रखिए कि इस क्लेश काल के समय में ख्रिस्त विरोधी पृथ्वी पर काम करेगा। तो ये विश्वास किया जाता है कि ये 10 राजा या प्रधान जो संसार के 10 भागों से आएंगे, जो कि अब ख्रिस्त विरोधी की अधीनता में होंगे और एक संसार और एक प्रधान के भाग में होंगे। हम इस बात को और भी गहराई से देखेंगे जब हम अध्याय 17 का अध्ययन करेंगे। अब यहाँ पर स्पष्ट रूप में मैं आपको बता दूं कि ये जो भाग है ये तो अलग अलग विद्वानों की अपने अपने विचारों के द्वारा है। मेरे दृष्टिकोण से कहूँगा कि ये बात तो स्पष्ट नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि परमेश्वर ये कहते हैं, ठीक है। तो अब वचन 4 हम यहाँ पर ऐसी कुछ बात देखते हैं जो शैतान के बलवे के बारे में बताती है। हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि ये लाल अजगर जो शैतान है उसकी पूंछ से आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। अब देखिए, ये तो निश्चय एक संदर्भ है शैतान के बलवे और उसके पतन के बारे में। और देखिए, इसके बारे में सच में यशायाह की भविष्यवाणी में बताया गया है। यशायाह अध्याय 14 में, यशायाह अध्याय 14 वचन 12 से लेकर वचन 15 में हम उस पल के बारे में पढ़ते हैं जहाँ पर स्वयं शैतान वो तो परमेश्वर का विरोधी हो जाता है। हम यशायाह 14 में इस तरह से पढ़ते हैं कि शुरू में शैतान तो सच में एक बहुत ही अच्छा स्वर्गदूत था जो प्रभु की अधीनता में था। उसका नाम लूसीफर था। लूसीफर शब्द का सच में अर्थ है दिन का तारा, और पूरे वचनों में स्वर्ग के जो स्वर्गदूत हैं कई बार उन्हें तारों के रूप में बताया गया है। तो हम यशायाह अध्याय 14 वचन 12 से 15 में इस तरह से पढ़ते हैं, हे भोर के चमकने वाले, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है।
तू जो जाति जाति को हरा देता था, अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में तो कहता था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा और मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारांगण से अधिक ऊंचा करूंगा, यानी स्वर्गदूत के बारे में है, और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा और मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। परंतु तो अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा, ये कहता है। अब देखिए यहाँ पर यशायाह के इस वचन भाग से हम वचन 4 के बारे में और भी समझ प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर ये वचन हमें इस तरह से बताता है कि ये तो निश्चय बहुत घमंड का समय था। लूसीफर जो एक समय परमेश्वर की सेवा करने वाला स्वर्गदूत था, और अब वो यहाँ पर खुद को ऊंचा उठाता है आकाश के सारे तारों के ऊपर, यानी ये तो संदर्भ है स्वर्गदूतों के बारे में। वचन के इस भाग से और दूसरे भी ऐसे वचनों से हम जानते हैं कि स्वर्ग में जितने भी स्वर्गदूत थे उनमें से 1/3 स्वर्गदूत शैतान के बलवे में उसके पीछे चलने लगे, और ये स्वर्गदूत तो दुष्टात्माएं बन गए, और शैतान अब उनका माध्यम के रूप में उपयोग करता है ताकि वो उसके कामों के लिए उनका उपयोग करें कि मानवता को नाश करे। अब देखिए हमारे अध्ययन के वचन 4 से दूसरी बात हम सीखते हैं कि ये लाल अजगर जो कि शैतान है, वो इस युद्ध में ऐसा करता है। हम सीखते हैं कि वो स्त्री के सामने खड़ा हुआ कि जब वो बच्चा जने तो उस बच्चे को निगल जाए। अब हम जानते हैं कि ये स्त्री ये तो इस्राएल देश को दर्शाने वाली है। हम जानते हैं कि लाल अजगर तो शैतान को दर्शाता है, और अवश्य हम जानते हैं कि ये बच्चा तो स्वयं यीशु है। तो हमें यहाँ पर ये बताया गया है कि बिल्कुल शुरुआत से ही वो अजगर तो राह देख रहा था कि ये स्त्री इस बच्चे को जन्म दे ताकि वो इस बच्चे को नाश कर दे। हम यहाँ इससे सीखते हैं कि देखिए बिल्कुल मानवता की शुरुआत से ही यहाँ शैतान ने बहुत सी कार्य नीतियों का उपयोग किया है, पहले कि मसीहा के जन्म में रुकावट डाल सके, और फिर उसके बाद में, और मसीहा के जन्म के बाद में उसने हर कोशिश की जो भी कर सकता था किया कि मसीहा के द्वारा परमेश्वर की जो योजना थी उसमें गड़बड़ी लाए और उसमें रुकावट लाए मानव के उद्धार में। ये जो युद्ध है मसीहा और शैतान के बीच में, परमेश्वर इसके बारे में जानते थे। उसने शुरुआत में ही उत्पत्ति 3:15 में इसके बारे में बताया है। मैं तेरे, यानी यहाँ पर वो शैतान के बारे में कहता है, और स्त्री के बीच में, मैं तेरे और स्त्री के बीच में, और तेरे वंश यानी यहाँ पर ख्रिस्त विरोधी के बारे में है, और इसके वंश के बीच यानी यीशु के बारे में कहता है, बैर उत्पन्न करूंगा, वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। देखिए पूरे इतिहास में इस वाटिका से जब हम आगे आते हैं यहाँ तक कि वर्तमान के समय में, हमेशा शैतान के पास मनुष्य के ऐसे माध्यम रहे हैं, अगुवे हो या दूसरे लोग जो उसके साथ खड़े रहें, वो बस राह देख रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि इस्राएल देश को नाश करे। यानी ये तो चाहते थे कि इस्राएल को नाश करे, और फिर यानी इस्राएल और यहूदा को भी, जिसे हम राजाओं और इतिहास की किताब में देखते हैं। देखिए ये तो सच में एक बड़ी कहानी है कि शैतान तो निश्चय खत्म करना चाहता था ये दाऊद के सारे वंश को, क्योंकि दाऊद के वंश के द्वारा ही मसीहा पृथ्वी पर आने वाला था। पूरे इतिहास में हमने पृथ्वी पर राज्य करने वाले सम्राटों को देखा जो कि शैतान के द्वारा प्रोत्साहित किए गए थे कि वो यहूदियों के लिए ऐसी बुरी नफरत रखते जाए। उदाहरण के लिए भविष्यवक्ता यहजकेल फिरौन के बारे में कहता है, वो तो उसे एक पशु के जैसे कहता है, और बाइबल के किंग जेम्स अनुवाद में कहता है कि वो अजगर है। ये उसी तरह से है, और यही नाम नबूकदनेस्सर को भी यिर्मयाह की भविष्यवाणी में दिया गया है। यिर्मयाह 51 में संसार पर राज्य करने वाले ये लोग, इन्होंने कोशिश की कि यहूदी देश को ही नाश कर दे। मत्ती अध्याय 2 में हम ये घटना देखते हैं कि शैतान ने हेरोदेस राजा का उपयोग किया कि यीशु मसीह को नाश करने की कोशिश करे, जबकि वो बालक ही थे। उसे अगर नाश कर दे तो वो बड़े होकर उस तरह का राजा नहीं बनेगा जिसके बारे में वचन में बताया है। और फिर उसने यहूदा का उपयोग किया और कोशिश की कि वो यीशु को क्रूस पर भेजने के द्वारा उसे हरा सके, लेकिन ऐसा करने के द्वारा उसने क्या किया, उसने अपनी ही हार ला ली। कुछ भी हो, यहूदा ने यीशु को जो पकड़वाया ये शैतान के प्रोत्साहन के द्वारा ही हुआ था कि मसीहा को रोक सके। मैं मानता हूं कि इस्लाम की इतनी हिंसा जो कि 7वीं सदी के समय शुरू हुई और अभी पूरे संसार में फैल गई है,
और फिर कहूँ कि ये तो शैतान की एक और युक्ति है कि ऐसे लोगों की बड़ी जनसंख्या तैयार करे जो इस्राएल देश को नाश करना चाहते हैं। और ये तो निश्चय ही उसी कार्यनीति का भाग है जहां पहले वो मसीहा को नाश करना चाहता था और फिर परमेश्वर के लोगों को नाश करना चाहा जो परमेश्वर के मिशन को दिखाते हैं। अब इन दिनों में जिसमें हम और आप रह रहे हैं और हम तो मसीह की देह पूरे संसार की कलीसिया के भाग हैं, शत्रु फिर भी बहुत काम कर रहा है कि वो हमें सताते जाए, कि हमें हराने की कोशिश करे, और ये सब इसी कार्यनीति का भाग है। और इसलिए प्रेरित पतरस ने पहला पतरस 5:8 में लिखा है कि हमें सचेत रहना है और जागते रहना है, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। और फिर देखिए अंत में वचन 5 और 6 में हमें यहाँ पर उस बालक का विवरण दिया गया है और हम पहले ही जानते हैं कि यह और कोई नहीं पर प्रभु यीशु मसीह हैं। हम ये जानते हैं क्योंकि वचन 5 में बताया गया है कि उसने बेटा जना, वो बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था। ये तो बिल्कुल वही विवरण है जो कि यीशु के बारे में दिया है जब हम प्रकाशित वाक्य 19:15 में इसे देखते हैं। उसके बारे में बताया गया कि वो तो ऐसा है जो लोहे के राजदंड से राज्य करता है। और वचन 5 में हम ये भी देखते हैं कि ये जो बच्चा है वो एकाएक परमेश्वर के पास, उसके सिंहासन के पास उठा लिया गया, पहुंचा दिया गया। ये यीशु के स्वर्गारोहण के बारे में बताता है, उसके पुनरुत्थान के बाद। अब देखिए इस वचन का ये जो आखिरी भाग है, इस वचन के भाग में यह हमें बताता है कि ऐसा होगा कि ये स्त्री जंगल में भाग जाएगी परमेश्वर की ओर से तैयार की जगह पर, और वो वहाँ पर 1260 दिन तक रहेगी। और ये तो उस महाक्लेश काल के बारे में बताया है जो कि यहूदी लोगों के साथ में होने वाला है, और ये तो क्लेश काल के दूसरे आधे भाग में होगा। और इसके बारे में सेशन 19 में यानी अगले सेशन में हम गहराई से देखने वाले हैं, और उसमें हम इस अध्याय के वचन 13 से वचन 17 तक अध्ययन करने वाले हैं। तो अगले सेशन में हम इसके बारे में और भी चर्चा करेंगे। तो अब हम यहाँ पर हमारे आज के अध्ययन के आखिरी वचन में आते हैं, वचन 7 से 12 में। और ये वचन हमें इस तरह से बताते हैं कि शैतान और मसीह के बीच में ये युद्ध हो रहा है स्वर्ग में। चलिए यहाँ पर वचन 7 में हम इस तरह पढ़ते हैं, फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े परंतु प्रबल न हुए। ये कहता है वे प्रबल न हुए और स्वर्ग में उनके लिए जगह न रही। तब वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने स्वर्ग से ये बड़ा शब्द आते सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। इस कारण हे स्वर्ग और उसमें रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। तो वचन 7 में हम यहाँ पर देखते हैं एक स्वर्गदूत के बारे में बताया गया जिसका नाम है मिकाएल। और परमेश्वर के इस पूरे वचन में हमें केवल 2 ही स्वर्गदूतों के नाम बताए गए हैं, जिनके नाम हैं, उनमें से दूसरा जो स्वर्गदूत है उसका नाम है जिब्राइल, और इसे प्रधान दूत कहा गया है। इसका मतलब ये है कि वो तो परमेश्वर के दूतों के ऊपर अगुवाई करने वाला है। वचन में खास करके उसके बारे में बताया गया कि उसकी विशेष सेवा है कि वो इस्राएल देश की सुरक्षा करे, और वो निश्चय बहुत ही सामर्थी होगा क्योंकि वो तो स्वर्ग के सारे स्वर्गदूतों का अगवा है। हम इसके बारे में स्पष्ट चित्र देखते हैं। उदाहरण के लिए यशायाह अध्याय 14 और यहजकेल अध्याय 28 से, यानी हो सकता है कि वो तो शैतान के जितना ही सामर्थी दूत है। भविष्यवाणी के इन वचन के भाग से हम ये जानते हैं कि शायद दूसरे और किसी स्वर्गदूत में उतनी योग्यता और सामर्थ्य नहीं होगी जितनी परमेश्वर ने शैतान को दी थी। यहूदा की पत्री जो कि 1 अध्याय की पत्री है और ये प्रकाशित वाक्य के पहले आती है, हम यहाँ पर शैतान और मिकाएल के वाद विवाद के बारे में देखते हैं। मूसा की देह के बारे में यहूदा की पत्री वचन 9 में हम ये पढ़ते हैं,
परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस न किया, पर ये कहा, प्रभु तुझे डांटे। और इस बात से हम ये जानते हैं कि मिकाएल तो निश्चय ही सामर्थी है, वो तो एक प्रधान दूत भी है। वो इस बात को प्रभु के हाथ में छोड़ता है कि वो शैतान से निपटे। अगर आप ऐसा महसूस करते हैं कि आप दुष्टात्माओं के द्वारा सताए गए हैं, तो इससे अपनी शारीरिक शक्ति में लड़ने की कोशिश मत कीजिए। सबसे अच्छा होगा कि प्रभु से विनती करें। याकूब की पत्री अध्याय 4 में याकूब हमें बताता है कि जब हम परमेश्वर के अधीनता में आते हैं, केवल तब ही शैतान हमसे दूर भागेगा। मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझ लें कि स्वर्ग के जो स्वर्गदूत हैं वो तो सच में बहुत ही सामर्थी हैं। अब ये सच में बहुत ही सामर्थी ऐसे स्वर्गदूत जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, प्रधान दूत मिकाएल तो उन सब में सबसे ज़्यादा सामर्थी है। देखिए, वचन हमें इस तरह से सुझाव देता है मिकाएल के बारे में कि शैतान हो सकता है कि वो मिकाएल से ज़्यादा सामर्थी हो, लेकिन फिर भी कृपया 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 समझ लीजिए कि शैतान तो प्रभु यीशु के सामने कुछ भी नहीं है। यीशु मसीह की इस सारी सृष्टि के ऊपर जो सामर्थ है, शैतान और सारे उसके दूत के ऊपर में यीशु मसीह की सामर्थ तो परिपूर्ण है, और वो सच में बहुत ही महान सामर्थ है। अब यहाँ वचन 8 से वचन 11 में हम यहाँ पर स्पष्ट चित्र देखते हैं कि ये युद्ध जो कि छिड़ा हुआ है मिकाएल और उन दुष्ट आत्माओं में जो शैतान की अगुवाई में हैं, मैं सोचता हूँ ये बहुत से लोगों को चकित करता है, जिसमें विश्वासी लोग भी हैं, कि ये शैतान और उसकी जो दुष्ट आत्माएं हैं उनके पास सच में यहाँ तक पहुँच है। लेकिन देखिए, यहाँ पर वचन तो स्पष्ट रूप में ये हमें ये चित्र देता है। उदाहरण के लिए देखिए, शैतान तो परमेश्वर के सिंहासन के पास आता है। इसका सिद्ध उदाहरण तो अय्यूब अध्याय 1 में दिया है। हम देखते हैं कि शैतान परमेश्वर के सिंहासन के सामने आता है जब सारे स्वर्गदूत वहां पर जमा होते हैं। अय्यूब अध्याय 1 में हम देखते हैं कि यहाँ शैतान तो परमेश्वर से बातचीत कर रहा है परमेश्वर के दास अय्यूब के बारे में। वचन हमें इस तरह से भी यहाँ पर बताता है कि एक तो निरंतर युद्ध छिड़ा हुआ है जो कि निश्चय ही आकाश के क्षेत्र में हो रहा है और इस पृथ्वी पर भी हर समय छिड़ा है। और मैं सोचता हूँ ये मानना तो सही होगा कि निश्चय ही वाद विवाद है स्वर्ग के स्वर्गदूतों में और शैतान की दुष्ट आत्माओं में, आपके व्यक्तिगत जीवन के सारे कामों के ऊपर। प्रेरित पौलुस भी हमें इसके बारे में बताता है। अब देखिए, इस पूरी पृथ्वी के ऊपर इस समय घमासान युद्ध चल रहा है जिसमें आप और मैं जुड़े हैं। इफिसियों अध्याय 6 वचन 12 में प्रेरित पौलुस ये कहता है, क्योंकि हमारे ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिम से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में हैं। वचन 9 के हमारे संदर्भ से हम ये सीखते हैं वचन 8 और 9 में कि ये तो निश्चय ही वहाँ स्वर्ग में शैतान और उसके दूत तो हराए गए और उन्हें पृथ्वी पर नीचे फेंक दिया गया उस समय में। अब देखिए, बहुत से विद्वान ये मानते हैं कि ये जो हुआ यानी शैतान गिराया गया, ये तो क्लेश काल के बिल्कुल बीच में होगा, और ये निश्चय ही ऐसा मिलने वाला वचन है जिसके बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं, जहाँ पर शैतान तो पूरी तरह से जो ख्रिस्त विरोधी है उसको ग्रस्त करता है। ये क्लेश काल के दूसरे 3.5 साल में होगा, और ये बताएगा कि क्लेश काल के उस दूसरे आधे भाग में क्या होगा। इस पृथ्वी पर सब कुछ तो बहुत ही भयानक रूप में दुष्ट होगा, पहली बात से भी ज़्यादा। और उस समय पृथ्वी पर जो युद्ध होगा उसमें प्रोत्साहित करने वाली बात तो ये है। देखिए, वचन 11 में यानी यहाँ इस समय पर यानी क्लेश काल के बीच में, इस बात को याद रखिए, अभी भी ऐसे कुछ मनुष्य हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास में आते हैं, और वो तो जाने जाते हैं, जैसे हमने इस पर पहले चर्चा की, कि वो क्लेश काल के संत हैं। और हम ये जानते हैं कि शैतान का उद्देश्य मनुष्य के लिए यही है, यानी जबकि अब मसीहा पहले ही आ चुके हैं, कि वो लोगों को मसीह पर विश्वास न लाने दे, कि वो उसके साथ अनंत काल नरक में बिताए। शैतान का मिशन है जो कि उस समय पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य के संबंध में है, कि जितने लोगों को हो सके उतने लोगों को नरक में लेकर जाए। और हम ये पढ़ते हैं कि जो क्लेश काल के संत विश्वास में आएंगे,
और वचन 11 में हम पढ़ते हैं कि वे शैतान पर जयवंत हुए मेमने के लहू के द्वारा और अपनी गवाही के वचन के द्वारा, और मृत्यु तक उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना। और ये तो इन सभी लोगों के बारे में असाधारण बात बताती है, जो उद्धारक से इतना प्रेम करते थे और उद्धारक पर इतना विश्वास करते थे कि वो तैयार थे कि उनका ये शारीरिक जीवन ले लिया जाए, क्योंकि उनके पास अनंत जीवन की शाश्वती थी। और हम इस तरह से ये पढ़ते हैं, वे तो शैतान पर मेमने के लहू के द्वारा जयवंत हुए। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि ये मेमने का लहू जिस पर उन्होंने अपना विश्वास रखा है, ये उन्हें अनंत जीवन की शाश्वती देता है। इसलिए शैतान उनके शारीरिक जीवन से जो कुछ भी कर रहा है वो कोई मायने नहीं रखता है। और हम ये भी सीखते हैं कि वो शैतान पर अपने गवाही के वचन के द्वारा जयवंत हुए। उनकी गवाही की सामर्थ तो बिल्कुल वैसी ही थी जैसे कि आपकी गवाही की सामर्थ और मेरी गवाही की सामर्थ है। एक विश्वासी की गवाही में कौन सी सामर्थ होती है? और मेरी गवाही का भाग ये है कि मैं एक पापी था। मैं तो पहले पापी था और परमेश्वर से दूर था, लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा मेरे पाप क्षमा किए गए हैं और मैंने अनंत जीवन पाया है। आपके और मेरे जैसे विश्वासी जीवित सबूत हैं उसकी सामर्थ और उसके प्रताप और उसके अनुग्रह और उसकी दया के, यीशु मसीह के। चाहे संसार हम पर जो भी दोष लगाए या फिर शैतान भी क्यों न लगाए, हम यीशु मसीह के लिए समर्पित रहेंगे, क्योंकि उसने हमारे लिए जो किया उसके कारण। अब देखिए, उस गवाही में सामर्थ होती है, यह ऐसी सामर्थ कि दूसरे लोगों को जो संसार में अविश्वासी होने लाए कि वो यीशु पर विश्वास रखें। तो देखिए, बस यही था प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 वचन 1 से 12 तक का अध्ययन। तो अगले समय सेशन 19 में हम इस अध्याय को पूरा करेंगे। तो आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने शत्रु के ऊपर इतनी अद्भुत विजय प्राप्त की है। पिता, हम उस दिन का इंतजार करते हैं जब शैतान का प्रभाव और उसका राज्य इस पृथ्वी पर से हमेशा के लिए हटाया जाएगा। धन्यवाद करते उस उद्धार के लिए जो आपने क्रूस पर हमारे लिए पाया है। तो प्रभु, हम ख्रिस्त विरोधी की राह नहीं देखते, हम यीशु मसीह की राह देखते हैं, जिसने वादा किया है कि वो हमारे लिए आएगा, कि वो आसमान में हमसे मिलेगा और हमें स्वर्ग में ले जाएगा, हमें उसके साथ स्वर्ग ले जाएगा। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि तू जल्दी आ। यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम में ये मांगते हैं, आमीन आमीन। सेशन 18 में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आशा है सेशन 19 में आपसे मिलेंगे।